अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हवाले से जो डिबेट चल रही है कौमी असम्बली में, उस हवाले से अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ ने आज फिर इजहार ख्याल किया है। उन्होंने एक नहायत दिलचस्प फार्मूला पेश किया है और यही आज हमारे इस वीडियो का मौजू है। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि वोटिंग के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को असम्बली में लाने की बजाय उनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ, जिसके तहत वो अप गैर ममालिक में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी नुमाइंदगी कर सकें। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ये नुमाइंदगी किस तरह से होगी, किस तनासुब से उनको नुमाइंदगी मिलेगी, जिसके साथ वो असम्बलियों में आएंगे या उसके बाद वो सेनेट में भी नशिस्तें उनको देने की मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात की है। तो किस एतबार से और किस तनासब से वो इन असम्बलियों में आकर अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि 5 से 7 नशिस्तें कौमी असम्बली में दे दी जाएँ और 2 नशिस्तें सेनेट में दे दी जाएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। अच्छा, उनका ख्याल है कि इस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी तादाद 80 से 90 लाख है, उनकी नुमाइंदगी हो जाएगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। अरबों खरबों के बजट पेश करते रहे हैं और इन्हीं बड़ी बड़ी रकूम के साथ वो मुल्क का निज़ाम चलाते रहे हैं। लेकिन हिसाब किताब के इतने माहिर हैं कि उनको पता है कि उन्होंने आज तक एक धेले का भी हेर फेर नहीं किया या एक धेला भी उनकी पिछली 30 साल हुकूमतों में आगे पीछे नहीं हुआ। हमारे इस मुल्क के इतने बड़े रियाजीदान से कोई ये पूछे कि जब 80 से 90 लाख तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनकी नुमाइंदगी का उनकी तादाद के हवाले से तनासुब क्या बनता है। 80 से 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तनासुब जो है 30 से 35 सीटें बनती हैं कौमी असम्बली में। और फिर चूँकि उन्होंने ख़ुद कहा है कि सेनेट में भी उनको नशिस्तें मिलनी चाहिए ताकि वो अपने हकूक़ की बात कर सकें और अपने मसाइल को उजागर कर सकें। तो 5 से 7 सीटें उन्होंने किस रियाजियाना फार्मूले के तहत आवाम के सामने रखी हैं, इसकी समझ नहीं आती। और फिर सेनेट में सिर्फ 2 नशिस्तें। अच्छा, उनका ये जो तनासुब है जो उन्होंने एक तजवीज़ की शक्ल में आवाम के सामने रखा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने रखा है, ये बहुत कम है। हकीकत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इतने थोड़ी सीटों से शायद सही तरीके से नुमाइंदगी ना आ सके। और फिर एक और दिलचस्प सवाल ये भी है कि ये जो 5 से 7 लोग मुंतखब होकर कौमी असम्बली में आएंगे और 2 अफराद जो नुमाइंदगी कर रहे होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, जो सेनेट में जाएंगे, वो उनको मुंतखब कौन करेगा, वो किस तरीके से मुंतखब होंगे, तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो असम्बली के अंदर बैठ के क़वाइद व ज़ाबित तय करेंगी और तरीक़ाकार तय करेंगी जिसके तहत गैर ममालिक में रहने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मुंतखब किया जाएगा। नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी मज़हक़ा ख़ेज़ भी कि मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जो हमेशा वोट को इज़्ज़त देने की बात करती रही है। अब वोट के ज़रिए गैर ममालिक में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सेलेक्ट होकर असम्बलियों में आने और सेनेट में जाने और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की नुमाइंदगी करने के बजाय वो उनको मखसूस नशिस्तें देने की बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए भी कुछ अजीब नहीं लगता कि ये पार्टियाँ, वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इंटर पार्टी इलेक्शन इन्होंने कभी नहीं करवाए गैर ममालिक में। पीटीआई वो वाद पार्टी है, ये उसकी तारीफ़ नहीं है, उनका एक तरीक़ाकार, उनका निज़ाम है। कम से कम वो हर साल वोटिंग करवाते हैं और उनके नुमाइंदे इंटर पार्टी इलेक्शंस के ज़रिए मुतहर्रक होते हैं, उनके अंदर एक सियासी सरगर्मी नज़र आती है। और इसके अलावा वो एक भारी भरकम फ़ीस भी बतौर मेंबर अदा करते हैं और फिर वो मेंबर बनते हैं। इसी बुनियाद पे कहा जाता है कि अगर गैर मुल्की अपना गैर ममालिक में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना वोट कास्ट करेंगे तो ज़्यादातर वोट पीटीआई को ही जाएंगे। इस एतबार से कुछ खौफज़दा है पीपल्स पार्टी भी
और मुस्लिम लीग नीम भी खौफज़दा है कि शायद उनको इतने ज़्यादा वोट, अगर वो इलेक्ट्रिक वोटिंग होती है और इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के नतीजे में नतीजे सामने आते हैं, तो शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इतना वोट ना मिल सके। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है उसका एक ऑर्डिनेंस 9 मई को, आज 22 जून है, गुज़श्ता माह 8 मई को एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था, जिसके तहत हुकूमत ने ये कवायद ज़वाबित कायमा कमेटी बराए इलेक्शन ने बनाए थे, और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने इसकी तफसील बताई, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो होंगी जिनके तहत इलेक्शन होगा उसके डिस्प्ले भी इलेक्शन कमीशन को दिखाया है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने भी अभी तक कोई ख़ास रजामंदी ज़ाहिर नहीं की और सियासी पार्टियों की तरफ से भी कोई अच्छा इसका रद्दअमल नहीं आया, फिर भी हुकूमत जो है वो बज़िद है और हुकूमत पुरअज़म है कि वो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वोटिंग का उसको मुतारफ़ करवाएगी, और अगले इलेक्शन जो होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें वोट कास्ट कर सकेंगे। एक दिलचस्प बात और भी है कि मुस्लिम लीग के शाह नवाज़ रांझा जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी दे रखी है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि गैर ममालिक में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना गैर आइनी और गैर कानूनी है। और इस सिलसिले में उन्होंने एक और भी मौक़िफ़ पेश किया, और उस मौक़िफ़ के तहत उनका कहना है कि सियासी पार्टियों के साथ और जो हकीकी नुमाइंदे हैं जो मुंतखब होकर असम्बलियों में बैठे हुए हैं, उनसे इस ऑर्डिनेंस के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। अच्छा, अब ये देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि वोट को इज़्ज़त दो की बात करने वाली हमारी ये सियासी जमातें, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से ऑर्डिनेंस पास होता है तो उस हवाले से वो अहमियत देते हैं उन लोगों को जो वोटिंग के ज़रिए मुंतखब होकर असम्बलियों में आए हैं। तो अगर वोटिंग की इतनी ही अहमियत है और वोटिंग के ज़रिए इंतखाबात में आने वाले लोग जो हैं वो इतने ही अहम और कानूनी और आइनी हैं, तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। इससे पिछली वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने भी कहा है कि दीगर ममालिक से जो वोट कास्ट होंगे वो जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उन वोटों को कास्ट करना उनका ख़्याल था कि कुछ अजीब है। वो इस हवाले से अजीब है कि अमेरिका या शिकागो में बैठे हुए लाड़काना या सिंध या पंजाब या बलूचिस्तान की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालेंगे। अच्छा, ये किसी भी तरह से अजीबोगरीब बात और भी है कि ये पार्टियां किसी भी तरह से गैर ममालिक में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई हाँ नज़र नहीं आती। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के शाह नवाज़ रांझा, ये रुकन असम्बली हैं, इन्होंने रिट दायर कर रखी है कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। इस एतबार से ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में, ये इनका दूसरा बयान है। इससे पहले भी एक दफ़ा ये कह चुके हैं कि जो ऑर्डिनेंस पास होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो कानून के मुताबिक नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बात भी बड़ी अहम है कि 2018 से अब तक 50 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस हुकूमत पास करवा चुकी है और उसी के तहत कानून साजी हो रही है। हुकूमत का ये कहना है कि चूँकि अपोजिशन उनके साथ ताउन नहीं करती, इसलिए हुकूमत अपने निज़ाम हाई कार को चलाने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लेती है। ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमतों को चलाना अच्छा अमल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर अपोजिशन और दीगर पार्टियां असम्बली में मौजूद ना हो, और पिछले दिनों असम्बली में जो आपने हाल देखा, जो कुछ हुआ बजट सेशन के बाद, तो उस सूरत हाल के अंदर कानून साजी होना और लॉ मेकर्स को और कानून साज अफराद को वहाँ बैठ के अपना किरदार अदा करते हुए जब हम नहीं देखते, तो फिर हुकूमतें उस सूरत हाल में क्या करती हैं, वो ऑर्डिनेंस पास करती हैं और ऑर्डिनेंस के तहत अपना काम चलाने की कोशिश करती हैं। ये तो थी सूरत हाल अब तक की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने और उस पर जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके रद्द-ए-अमल का। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।